हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप आपने पिछला वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया और वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया। चलिए जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 बाय 1 पढ़ते चलें, सारे क्वेश्चन करते चलें। डायरेक्ट चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था और एक क्वेश्चन हमने ये इलस्ट्रेशन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जी, तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखते हैं क्या है इसके अंदर और कैसे करना है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे अब। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर तो अपनी हेडिंग में लिखना है एसेट्स, ठीक है, और राइट साइड में हमें ट्रांसफर करनी है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम फर्स्ट एंट्री डाल रहे हैं बिजनेस स्टार्टेड वाली, आप पूरी लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी कैश। तो कैश हमने कितना डाला पहली एंट्री में, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम 70,000 से। बिजनेस कितने से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 70,000 से। ठीक है, 70,000 रुपए से किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसके कैश में भी आएगा और कैपिटल में भी आएगा। अब तो ये अच्छे से क्लियर होगा आपको, ध्यान से पढ़ेंगे। क्रेडिट परचेज कराया हमने गुड्स, ओके, स्टॉक खरीदा हमने क्रेडिट में, तो सेकंड एंट्री हमारी स्टॉक की है, परचेज की। अब बताओ, परचेज किया हमने तो क्या होगा, स्टॉक आ जाएगा हमारे पास। स्टॉक कितना आया, 18,000 का, बट हमने उधार खरीदा है, ये बात इन्होंने बताई हुई है क्वेश्चन में। तो साथ में हमारे पास लाइबिलिटी भी तो आ गई 18,000 रुपए की। ठीक है, जब आप उधार खरीदोगे भाई तो क्या होगा, स्टॉक तो आएगा, साथ में लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी। अब हमारे पास कैश तो उतना ही है, कैश तो कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो माल खरीद के लेकर आया हूँ वो तो उधार में लेकर आया हूँ। 18,000 रुपए का स्टॉक, 18,000 रुपए की लाइबिलिटी के साथ। भाई दुकान पे गए आप, उधार खरीद लाए माल, उधार खरीद के लाओगे तो कर्जा भी चढ़ेगा और स्टॉक तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री ध्यान से करें, देखें, पेमेंट करी हमने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में 17,500। उधार खरीदने का फायदा हो गया थोड़ा सा में, भाई पेमेंट जब मैंने करी क्रेडिटर को, जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। कि कर्जा है ना हमारे ऊपर, देखो यहाँ पर 18,000 रुपए का, इसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं। 18,000 वाले को हम पेमेंट करने जा रहे हैं बच्चों। पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अब इसको तो पेमेंट दूंगा मैं 17,500 की। कैश कितना जाएगा हमारी जेब से, 17,500 रुपए। ठीक है, 17,500। बट हमारी जो लाइबिलिटी है बच्चों, ये लाइबिलिटी हमारी पूरी खत्म। किसी के 18,000 रुपए देने थे, मैंने उसको 17,000 में ही निपटा दिया। किसी के 18,000 रुपए देने थे जिससे हमने माल खरीदा था, बट वो मान गया 17,000 में या 17,500 में ही। तो अब हमारे पास बचे 52,500। स्टॉक हमारे पास पूरा बच गया 18,000 रुपए का, राइट, और लाइबिलिटी खत्म। क्या आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हुआ, 500 रुपए बचा लिए ना हमने, 500 रुपए बचाए हैं, ये खुश हो जाएगा। 500 रुपए से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बताओ जी, किसी को डाउट है तो। कैपिटल हो जाएगी 70,500। जब जब बेनिफिट दिखेगा कैपिटल इंक्रीज कर देना, लॉस दिखेगा कैपिटल डिक्रीज कर देना। ठीक है भाई, 500 रुपए बचा लिए तो यहाँ पर एड ऑन करने हैं। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई थी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं फटाफट। लास्ट मशीनरी परचेज करी हमने कैश में। ओके सर, मशीन खरीदी है कितने की, 20,000 रुपए की, वो भी नगद। एक नगद मशीन खरीद के लाए हैं 20 की। तो मशीन आई, एक मशीन आ गई, और कैश आपकी जेब से चला जाएगा, 20,000 कैश माइनस। अब बचा हमारे पास 32,500 प्लस 18,000 रुपए का तो हमारे पास स्टॉक, और 20,000 की हमारे पास मशीन। लाइबिलिटी है नहीं कुछ, कैपिटल में है हमारे पास 70,500। कोई दिक्कत है तो हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस इज लास्ट इक्वेशन। इसके सामने न्यू इक्वेशन लिखेंगे और एसेट्स बराबर हमारी लाइबिलिटी तो हो ही गई है। देखो 32,500, 18,000, 20,000, इन तीनों को ऐड करके देख लो आप। ठीक है, 70,500। तो 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, कोई बच्चा कैलकुलेटर से ना करे कैलकुलेशन। ठीक है, सभी बच्चों को अपनी मैनुअल कैलकुलेशन करनी है अपने पेन से। कैलकुलेटर आप सभी को अलाउड होगा, 12th के बाद अलाउड होगा, अभी नहीं अलाउड। सॉल्व करें।
नोट करें इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही। तो पहले हम अपना एसेट्स और लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये हमने डाल लिया, एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखते हैं अब एंट्री पुट करके इसमें क्या क्या एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। राकेश ने एक बिजनेस स्टार्ट करा कैश लगा के। कितने रुपए? 1,50,000 रुपए लगाए हैं राकेश ने। राकेश ने कितने रुपए लगाए हैं कैश? 1,50,000 रुपए। मैं फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आप लिखना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश 1,50,000 रुपए, राकेश ने 1,50,000 रुपए कैश लगाए, तो ये कैपिटल में भी आएगा 1,50,000 रुपए, ठीक है। सेकंड एंट्री, फर्नीचर खरीदा गया कैश में। ओके, सेकंड फर्नीचर खरीदा है, ये भी एसेट्स है। फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है कितने का? 20,000 रुपए का, वो भी कैश में, तो 20,000 रुपए कम हो जाएंगे कैश में से, 20,000 रुपए कैश में से कम हो जाएंगे। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन हमारे पास कितना बचता है। 150 में से 20, ठीक है, 150 में से 20,000 रुपये माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 1,30,000 रुपये। और 20,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर आ गया, और ये आ गई हमारी कैपिटल, लास्ट वन कैपिटल। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, थर्ड एंट्री हमारी क्रेडिट वाली है। जो हमने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स को बोलते हैं हम स्टॉक, और क्रेडिट पे खरीदी है तो हमारे ऊपर आएगी लाइबिलिटी। ओके, तो 25,000 रुपए के हम गुड्स खरीदने वाले हैं। 25,000 के हम क्या खरीदने जा रहे हैं? गुड्स। 25,000 और 25,000 की आएगी हमारे पास लाइबिलिटी। ये हमने स्टॉक खरीद लिया। देखो स्टॉक खरीदोगे उधार में, माल भी आ गया और लाइबिलिटी भी आ गई, तो पिछले क्वेश्चन में भी था ये, वैसे ही है। जब उधार में खरीदेंगे तो लाइबिलिटी भी आएगी। ये हमने करी थर्ड एंट्री। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। न्यू इक्वेशन में चेक करते हैं भाई, 1,30,000 रुपये तो हमारे पास कैश अवेलेबल है, 20,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर है, 25,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, और 25,000 की हमारे पास लाइबिलिटी भी तो है, और 1,50,000 रुपये की हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, न्यू इक्वेशन बन गई सिंपल। अब देखो अब इंपॉर्टेंट एंट्री करने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट एंट्री देखें, सोल्ड करने हैं गुड्स आपको 10,000 रुपए वाले। कॉस्टिंग मतलब होती है जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, कितने में बेचे हमने? 14,000 रुपए। अब नाम तो दिया है बट कैश भी तो लिखा है, इसलिए इसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे, बट कैश नहीं लिखा होता तो इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते। हम ये मान लेते कि माल उधार में बेचा गया है, ठीक है। चलो जी चलो, इस एंट्री को करते हैं कंप्लीट। दिस इज एंट्री नंबर 4। कितने में बेचा हमने? 14,000 में। ओके, 14,000 में हुई है सेल, और जो स्टॉक एक्चुअल में था वो तो 10,000 रुपए का था। ओके, प्रॉफिट कमाया हमने 4,000। 4,000 से आप अपनी कैपिटल बढ़ा लो। तो न्यू इक्वेशन देखते हैं कितना आएगा। न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन में चलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अब 130 प्लस 14, 1,44,000 प्लस 20 का तो हमारे पास फर्नीचर है, और 10,000 का स्टॉक चला गया, तो अब स्टॉक बचा सिर्फ 15,000 का। लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, और कैपिटल चेंज होके हो गया 1,54,000, ठीक है। एंट्री नंबर 5, फिफ्थ एंट्री देखते हैं क्या है। चलो जी, किसी को कोई डाउट्स है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल लगाई गई कितने की? 20,000 की। देखो और कैपिटल तो फिर से कैश कैपिटल, जैसे पहली एंट्री थी वैसे ही ये वाली एंट्री, 20,000 रुपये कैश और 20,000 कैपिटल में, कुछ नहीं करना, सिंपल एंट्री है, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी?
आफ्टर एडिशनल कैपिटल, भाई कैश भी इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैश हो गया हमारे पास 1,64,000, 20,000 का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 15,000 का हमारे पास स्टॉक है, और 25,000 की हमारे पास लाइबिलिटी है, बट कैपिटल बढ़ गई 20 से, तो ये हो गई 174। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के बाद अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने लिखा है पेड टू क्रेडिटर महेश। महेश से हमने माल खरीदा था, देखो ऊपर, महेश से हमने क्या करा था? परचेज किया था, कितने का? 25,000 रुपए का। महेश को देने हैं 25,000 रुपए ये वाले। अब 25,000 रुपए की जगह हमने दिए सिर्फ 22,500 इन फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है तो समझ जाना हमें डिस्काउंट मिला है, कुछ नहीं लिखा तो डिस्काउंट नहीं मिला। फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है तो डिस्काउंट नहीं है इसका मतलब, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरा कर्जा खत्म। 22,500 रुपए दिया और मेरा 25,000 का कर्जा खत्म, नील हो जाएगा वो 25,000 का कर्जा। तो चलो जी जल्दी से पे कर देते हैं इसके, ये तो इसके लिए काफी अच्छी बात है। अब ये खुशी खुशी से एंट्री करेगा भाई। इसकी जेब से गए 22,500 रुपए, सिर्फ कितने गए? 22,500। ठीक है, 22,500 रुपए दे दिए इसने। अब इसके पास बचेंगे 1,43,500। फर्नीचर ऐसे ही रहने वाला है और स्टॉक ऐसे ही रहने वाला है, बट इसकी लाइबिलिटी तो पूरी 25,000 रुपए की खत्म हो गई भाई। ये तो हो गई नील, कर्जा उतर गया पूरा का पूरा, लाइबिलिटी जीरो, और इसको बचत हुई है 2,500 रुपए की। डिस्काउंट क्या मिला है? डिस्काउंट। आप यहाँ लिखेंगे पेमेंट टू महेश ₹22,500 नरेशन में, ठीक है। तो 2,500 का बेनिफिट हुआ है, तो कैपिटल अब हो गई 176,500। समझ आया? हमें किसी के 25,000 देने थे बट 22,500 दिया, तो कैश कितना कम? 22,500 से, बट 2,500 का बेनिफिट हुआ। इट विल बी एडेड इन द कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये बेनिफिट है हमारा। ठीक है, सिंपल है। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, एंट्री नंबर 7। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई थी, तो नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स किए हमने, गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। एक एंट्री ऊपर रह भी गई है लग रहा है, तो अच्छा एंट्री नंबर 6 रह गई, मैंने 7 पहले कर दी। चलो जी अब कर देते हैं। कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में 2,000 रुपए। एंट्री नंबर 6 में क्या लिखा है? कमीशन रिसीव इन एडवांस, कितने का? 2,000 रुपए का। बताओ एडवांस कमीशन ले लिया हमने किसी से, ये 7 नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। एडवांस कमीशन ले लिया हमने किसी से, एडवांस में कमीशन लिया है 2,000 का, तो कैश तो आया है, बट एडवांस लेना भी लाइबिलिटी होता है। बताओ अगर मैं आप सबसे अभी एडवांस ले लूँ तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, उसके बदले मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने क्लाइंट से अगर एडवांस ले लेते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? वो लाइबिलिटी होता है। ओके, तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। तो न्यू इक्वेशन में लिखेंगे हम 1,45,500, 20,000 का हमारा फर्नीचर, 15,000 का हमारा स्टॉक, एंड 2,000 की अगेन लाइबिलिटी, 176,500 की कैपिटल। ठीक है बच्चों, इस अमाउंट में तो कोई चेंजेस नहीं है। एक मिनट, इसको दोबारा टोटल कर लेते हैं। 22,500, एक मिनट, 1,64,000 में से 22,500 माइनस कर लो बच्चों। यहाँ पे लिखना 141,500, कितना आ रहा है ये? 141,500, वो 2,000 रुपए की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, प्लस 2,000। एक मिनट, तो इसको यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 143,500। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 1,64,000 में 22,500 की हमने पेमेंट करी थी, हमारे पास बचे थे 1,41,500 रुपए, 2,000 रुपए और आ गए, 1,43,500 हुए। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ।
एट एंट्री में लिखा है सोल्ड कर दो माल 15,000 रुपए वाला 18,000 में, जिसमें से 5,000 ही कैश मिला है, जिसमें से 5,000 ही क्या मिला है, कैश मिला है। चलिए पहले इसको समझते हैं कितने का माल है। देखिए भाई एक गुड्स है, उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000। 15,000 वाला माल हम बेचेंगे, क्या करेंगे, सोल्ड करते हैं। सोल्ड कितने में करें बताओ, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो हमने सोल्ड करा 18 में। कितने रुपए कमाए हमने यहाँ से, 15,000 वाला माल 18,000 में बेच दिया, 3,000 रुपए कमाए, बट अभी हमें 5,000 रुपए ही मिले हैं, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। अगर 18,000 में से 5,000 रुपए तुम्हें मिल गए, मैंने मान लो आपकी कोई दुकान है, शॉप है कोई, मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ये माल चाहिए, आपने कहा सर 18,000 का है, मैंने कहा ठीक है दे दो, बट मैंने आपको पेमेंट करी सिर्फ 5,000, मुझसे बाद में कितने रुपए और लोगे, 5,000 की पेमेंट अभी हो गई, तो बाद में कितने लोगे, 13,000, और आपके लिए मैं क्या बन जाऊंगा, डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। 5,000 अभी मिलेंगे, 13,000 बाद में मिलेंगे, और आपने कमाए कितने, 15 वाला माल कितने में बेचा, 18 में। तो चलिए एंट्री करते हैं, 15,000 रुपए का स्टॉक तो कम हो जाएगा हमारा, तो 15,000 से स्टॉक गया, पैसे आने चाहिए 18,000, क्योंकि हमने 3,000 का प्रॉफिट कमाया है, कैपिटल बढ़ जाएगी। बट कैश कितना मिला, सिर्फ आपको 5,000 रुपए। जो कैश नहीं मिला उसको कहते हैं डेटर्स। देखो अगर पैसे मिल जाते तो कैश में बढ़ता, बट कैश नहीं मिलेगा तो डेटर्स में बढ़ेगा। डेटर्स में कितने रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, 13,000 रुपए। 13,000 रुपए के क्या आ जाएंगे, हमारे डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास हो गए 1,48,500, 20,000 रुपए का हमारा फर्नीचर स्टॉक अब हमारे पास से पूरी तरह खत्म। लेकिन डेटर्स, ठीक है ये खत्म हो गया। डेटर्स कितने का है, 13,000 का एज इट इज, और ये तो ऐसे ही रहने वाला है 2,000। डेटर्स 13,000 का है, ठीक है, और ये हो जाएगा 179,500। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 179,500। एक लास्ट एंट्री और देखते हैं क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे बच्चों। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स की वैल्यू 10% कम हो गई। जो भी फिक्स एसेट्स है वो 2% क्या हो गया, 10% क्या हो गया, कम हो गया। तो 10% फर्नीचर को कम कर दो। फिक्स एसेट्स हमारे पास क्या है, फर्नीचर ही तो है, तो फर्नीचर को कम कर देते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे लगा देते हैं हम, फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन लगेगा भाई 2,000। 20,000 का 10% कर लो भाई, ठीक है 2,000। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए कैपिटल से भी माइनस होगा। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस भी तो हो गया, नुकसान भी तो है, ये कैपिटल से भी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया 148,500। ठीक है, तो ये हो गया 148,500। अब बताओ फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची भाई, फर्नीचर तो बचेगा अब 18,000 रुपए का। सिंपल सी बात है, फर्नीचर कितना बचेगा, 18,000 का। स्टॉक खत्म हो गया, 13,000 रुपए के हमारे डेटर्स बच गए। ठीक है, तो डेटर्स तो आ गए हमारे 13,000 रुपए के। ठीक है, 1,48,500 का हमारा कैश हो गया, 18,000 का हमारा फर्नीचर हो गया, 13,000 का हमारा डेटर्स हो गया, और 2,000 रुपए के हमारी एडवांस हमने जो किसी से लिया था, ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, और 177,500 हो जाएगा ये वाला लास्ट कैपिटल अमाउंट, 177,500। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बाकी आगे के क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम करेंगे, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए जी, ओके, थैंक यू।